ये जी 8 क्लास की हमारी 2.9 एक्सरसाइज है। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें जी, क्यूब जो है पहला, इसको हम उर्दू में मकाब भी कहते हैं, मकब या मकाब, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। तो जैसे मुरब्बा लेते थे, स्क्वायर लेते थे, कि वहाँ पे किसी नंबर की 2 पावर ले लेते थे, यहाँ पे हमें 3 पावर ले लेनी है। ठीक है। सो 3 पावर लेते हैं तो वो क्यूब हो जाता है। और 3 पावर का मतलब यही होता है कि उस नंबर को, किसी नंबर को हमने उसी अपने आप से ही 3 दफ़ा ज़रब दे देनी है। 2 का हम क्यूब ले रहे हैं तो फिर जाहिर है कि 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब दे लेनी है। 3 का क्यूब है तो उसको अपने आप से ही 3 दफ़ा ज़रब दे लेनी है। ठीक है जी। और नीचे एक कंसेप्ट उसने दिया हुआ जी, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब जो है एक ऐसा नंबर होता है कि जो किसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से हासिल हो रहा है। मसलन ये 8 है, तो 8 जो है ज़ाहिर है ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस तरह से ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराने से हार है। 27 ये भी परफेक्ट क्यूब है, मुकम्मल इसको मकाब कह सकते हैं कि ये जी 3 को ज़रब देने से हासिल हो रहा है। सो इस तरह से इसको हम ये कर सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसने ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब्स, कि जो परफेक्ट क्यूब हैं तो उनका फिर जो है वो क्यूब कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, क्यूब रूट के लिए ये एग्जांपल, ये हम जो है अलामत सिंबल इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये अंडर रूट की ये सिंबल लगा के और साथ 3 लिख देते हैं, और इसको कन्वर्ट करके 1/3 लिख देते हैं। ठीक है। सो ये अगर 125 का उसने क्यूब रूट कहा हुआ है तो 125 का क्यूब रूट लेना है, तो उसके लिए वही पुराना हमारा जो मेथड है ना, कि 125 के आप जो है तजज़ी कर लें। उर्दू में हम इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। सो फैक्टर बना लें। सो 125 के फैक्टर्स बनाएंगे, चूँकि 5 है लास्ट पे, 5 पे डिवाइड कराएंगे। सो 5 पे तकसीम करा के, अब ये देखें 5 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 125 जो है 5 × 5 × 5 है। और चूँकि 3 दफ़ा आ रहा है 5, तो 5 की पावर 3 ले ली। अच्छा, अब दोनों तरफ देखें, क्यूब रूट उसका बनाना है, ऐसे बना लिया, और उसकी जगह 1/3 लिख दिया, जैसे हमने पीछे पढ़ा उसका ये ऊपर लिखा हुआ है उसने। सो 3 और 1/3 ये फिर कट जानी है आपस में। ठीक है। सो 5 आंसर आ जाएगा, तो हम कहेंगे 125 का जो क्यूब रूट है वो 5 आ गया। ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के साथ भी है। ये 9261 है, तो उसके उसने ये बनाए हैं फैक्टर्स। 3 जो है वो 3 दफ़ा है, 7 भी 3 दफ़ा है, उनके क्यूब्स आ गए। फिर ऊपर क्यूब रूट लेंगे, 1/3 से अंदर वाली दोनों पावर्स कट जाएंगी। तो जब दोनों पावर्स कट जाएंगी तो हाली 3 और 7 जो है वो आ जाएगा, 3 7 21 कर लेंगे। तो इस तरह से ये होगा। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.9। और पहला क्वेश्चन यही सिंपल पूछ रहा है कि विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन जो है वो परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए वही अगेन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, क्यूब रूट वाला। तो ये मैंने एक एक क्वेश्चन, सारे 4 क्वेश्चन है टोटल, सबका मैंने एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। तो ये ज़रा देखें कैसे हुआ है। तो ये पहले क्वेश्चन में उसने परफेक्ट क्यूब का पूछा हुआ है, 512 है। 512 के हम इसी तरह से, अब चूँकि लास्ट पे 2 है तो 2 से डिवाइड कराते हुए हम आ रहे हैं, और वो सारा 2 से हो ही जा रहा है। सो 2 से खरा कर लेंगे, और इनको फिर देख लेंगे, गिन लेंगे कितने हैं। मसलन ये 3 3 के वो बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 का बन गया कम्बिनेशन, ये 3 का कम्बिनेशन बन गया, ये 3 का कम्बिनेशन बन गया। सो 3 3 के कम्बिनेशन बन गए हैं, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये जो 12 है ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उसने प्रॉपर क्वेश्चन कहा हुआ था कि फाइंड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए वही पूरा प्रोसेस करेंगे। 729 है, उसको साइड पे रखेंगे, और उसको हम फैक्टर बनाने जो है वो शुरू कर देंगे। 3 के टेबल में आ रहे हैं, सो हम करते जाएंगे 3 से। सो 3 के टेबल में, और ये देखें पहला स्टेप कैसे बन रहा है। 729 था तो उसके हमने ये बनाए, और ये 3 3 के हमने यहाँ, क्योंकि क्यूब रूट है याद रखना है 3 3 का, जब स्केयर ले रहे होते हैं, स्केयर रूट ले रहे होते हैं, तो वहाँ 2 2 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ 3 3 के बनाएंगे। सो 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 3, और अगेन वही सिंबल्स यूज़ करनी है। और चूँकि 1/3 तो इधर 1/3 यूज़ कर लेंगे। सो 3 से फिर अंदर वाली पावर्स कट जाएंगी। ठीक है, दोनों कट जाएंगी पावर। तो ये जो बेस हैं 3 और 3 ये आ जाएंगे, और 3 3 9 कर लेंगे। सो ये 9 आंसर आ जाएगा कि 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 है। ठीक है जी। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उसने कहा था क्यूब फाइंड आउट करें, और पॉइंट वाला है, ठीक है, डेसिमल वाला, तो इसको भी इजी है। लेकिन आसान ये होता है कि आप इसको पॉइंट ख़त्म करा लिया करें, इजी हो जाता है। सो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने 10 लगा लिया, एक डिजिट है 10 लगा लिया, और ऊपर वालों से नीचे वालों से मल्टीप्लाई। सो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 64 आ गया, और नीचे 10 10 10, 3 ज़ीरोज़ इकट्ठे कर लें तो 1000। अब डिवाइड कराना है, तो डिवाइड बेसिक रूल वही याद रखें, जितने नीचे ज़ीरोज़ हों उतने ऊपर से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट्स होने चाहिए, नहीं है 3 तो तीसरा ज़ीरो खुद से लगा लिया और 7 पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो 0.0464 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो लें जी, ये आज का लेक्चर था, सिर्फ 6 मिनट का है। सो पूरा देख लें, इसको कर लें, इजी है, और बस ठीक है।